मैं एक छात्र के नाते मैं इसका साफ साफ विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल माइंड का बच्चा हूँ और लड़का हूँ कि और जब कोई अगर व्यक्ति अपने पार्टी के लोग को अपने पार्टी का प्रधानमंत्री, अपने पार्टी का सांसद, अपने पार्टी का विधायक घोषित कर देता है, ये साफ साफ दिखाता है वो पार्टी तानाशाही चला, चाहे वो भाजपा रहे, चाहे वो कांग्रेस रहे, चाहे वो किसी वामपंथी विचारधारा के लोग रहे। वोट वेरिफिकेशन का जो है इल्जाम मोदी जी पे आ रहा है और पुलिस और चुनाव आयुक्त पे भी विरोधी पार्टी दे रही है, जैसे कांग्रेस दे रही है, और उनके समर्थित जितनी पार्टियां हैं कह रही है कि मोदी जो है वोट चोर है। तो इस पे क्या कहेंगे? जी, मोदी वोट चोर है, मैं भी कह रहा हूँ और मैं इसका साक्ष्य दे रहा हूँ। आपने कहा विपक्ष ही बस चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा रहा है, विपक्ष ही नहीं, कल तो आज तक बीजेपी बस बार बार कांग्रेस से करा कि राहुल गांधी जी से करा कि एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट दीजिए, चुनाव आयोग सही है। कल तो इनके अनुराग ठाकुर जो पूर्व खेल मंत्री रहे, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि प्रियंका गांधी 5 लाख वोटों जीते हैं और राहुल गांधी 2.5 लाख वोटों जीते हैं और अखिलेश यादव 1.5 लाख वोटों से। तो मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ, उस विधानसभा में उस लोकसभा क्षेत्र में अगर 5 लाख वोटों की चोरी हुई है तो 4 लाख वोटों तो प्रियंका गांधी जीती ही हैं, 4 लाख वोटों प्रियंका गांधी जीती हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी को 99,000 वोट पाए। तो भाई कैसे चोरी हो गया? 1 लाख फर्जी वोट तो आप बताइए कहाँ गई? कांग्रेस जब जीतती है तो कहती है कि लोकतंत्र का जीत हुआ, और भाजपा जब जीतती है तो वही कांग्रेस कहती है कि वोट चोरी हो गया, मेरा वोट जो है चुनाव आयोग से मिल करके भाजपा मेरा वोट खा गई। तो कैसे होगा? हम ये नहीं करें। कल तो उनके मंत्री खुद कह दिए कि भाजपा वो सत्ता में है, हम सत्ता में तो नहीं है, वो सत्ता में खुद रह कर कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। अरे भाई, आप सत्ता में, आपका इलेक्शन कमीशन, आपका सारा कुछ, आप जो लिख दो वो सही, आप जो गलत लिख दो वो भी सही, तो आप कैसे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोरी करा? तो आप अगर चुनाव आयोग चोरी करेगा जो प्रतिबंध है उस पर कानून लाइए। बात तो ये है। और एक बात ये जान लीजिए, अगर हम पार्टी के कहने से तो कुछ होगा नहीं। देश का सबसे सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि SIR जो बिहार में चल रहा है और मोदी जी ने कहा कि पूरे देश में लागू करेंगे, उसका खंडन तो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। और जो भाजपा के लोग कह रहे थे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये नागरिकता नहीं साबित कर सकती, तो कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर वोटर कार्ड नागरिकता साबित नहीं कर सकती तो आपने फिर क्यों आधार कार्ड को ECI और तमाम जगह चलाया कि आधार कार्ड? सही बताइए, बिहार में 65 लाख वोटर ऐसे थे जो फर्जी नाम था, जो बांग्लादेश और बर्मा से, म्यांमार से आके बसे हुए थे, तो उनको हटाया गया, नाम काटा गया, तो क्या गलत हुआ क्या? सरकार आपकी है भैया। मैं मोदी जी से बार बार मोदी जी को कह रहा हूँ, मैं तमाम सोशल मीडिया पर जाकर कहता हूँ बार बार, मोदी जी सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है। वो रोहिंग्या आखिरकार आ कैसे रहे हैं, वो बांग्लादेशी आ कैसे रहे हैं? अगर आ रहे हैं, ये गृह मंत्री का विफलता है, अमित शाह जी की विफलता को दर्शाता है, CISF का विफलता को दर्शाता है। और एक बात ये देख लीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख जिन मतदाताओं का नाम कटा है उनका कारण बताओ, नोटिस जारी कर कारण बताया क्यों नाम काटा गया है। तो 48 घंटा के साथ मैं 48 घंटा का इंतजार कर रहा हूँ, 48 घंटा नहीं आता तो मैं अपनी पार्टी और तमाम लोगों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्या कहेंगे महाराज? देखिए, कहा जाता है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जो जाती है वहाँ वोट चोरी हो जाती है। अच्छा, और क्षेत्र में इनको देख लीजिए, सपा तो वोट चोरी नहीं किया। सपा कहाँ से चोरी किया? सपा कहाँ चोरी किया भाई? सपा की जो सरकार बनी कहाँ से बन गई? आज 70 साल से वोट चोरी नहीं हो रही थी। 70 साल से आज पाकिस्तान में इतने ज्यादा हमारे आतंकी मरते थे और सारे हमारे भारत पर आतंकी लोग हमला करते थे। आज सिंदूर उसकी मिशन कामयाब को जो मिशन लेकर पाकिस्तान वाला यहाँ सोचा था हिंदुस्तान को, आज मोदी जी ने ईंट से ईंट बजाकर, सीना से सीना बजाकर आज हमारे सेना को इतना मजबूत कर दे। इसके बारे में राहुल गांधी नहीं बोले। अच्छा, पहले सेना को छूट नहीं रहता था गोली मारने का, लेकिन मोदी सरकार में ऑटोमेटिक छूट है कि आप पे अगर हमला हो रहा है तो बिना पूछे हुए, बिना सीनियर से आदेश लिए गोली मारी। इनके एक बात को जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि पहले वोट चोरी नहीं होती थी। मैं आप बताइए महाराज जी, सबसे पहले EVM का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया, आपके नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया। जब उन्होंने 1952 में चुनाव हारा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, तो सबसे पहले भाजपा ने सवाल उठाया कि बूथ कैप्चरिंग हुआ, वोट चोरी हुआ। अरे भाई, जब आप विपक्ष में रहे तो वोट चोरी हुई, और जब आप सत्ता में चले जाए तो विपक्ष उसकी आवाज उठाए तो वोट चोरी नहीं है। आप बताइए इसकी सिवा। आपने सबसे पहले EVM का विरोध किया, फिर आप EVM को गोद ले रहे हैं। सबसे पहले आपने चुनाव आयोग जब कांग्रेस ने बना रही थी तो सबसे पहले जनसंघ ने उसका विरोध किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चुनाव आयोग का पुतला फूका और आज चुनाव आयोग को गोद लेकर बैठे हैं आप। और इन्होंने यहाँ तक ये किया कि पहले जब चुनाव आयोग की समिति में जो लोग चुने जाते थे उसमें एक
सुप्रीम अभी तो 3 लोग हैं, केंद्र के मंत्री 2 लोग, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और विपक्ष, और पहले 4 लोग रहते। तो मैं प्रधानमंत्री और इनके जो और लोग जो नियम कानून बनाने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों हटा दिया? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना नेता है ना विपक्ष है। इस देश में अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा और सुप्रीम कोर्ट के नियम से चलेगा। अरे तो भाई संविधान से ही तो चल रहा है। तो सुप्रीम संविधान कोर्ट के क्यों नहीं नेतृत्व में हटाया? पहले कैमरा के नेतृत्व में होता है, डब्बे डब्बे गायब हो जाते थे। आर्टिकल 300 आज देख लिया जाए, जो जहां वोट पड़ती है, क्या दोनों पक्ष मिलकर दोनों दंगल की तरह नहीं लड़ते हैं क्या? जो कांग्रेस पार्टी की अजय राय की बात हो रही है, अजय राय ने अपने पार्टियों को जुटाया, रात में इसका माहौल बनाया, सुबह उन्होंने मिठाई बटाई, मिठाई आया कहाँ से? ये इतने लोग जुटे कहाँ से? हम कह रहे हैं हम मानवता है, हम वोट देते हैं, हमारा नागरिकता है, हमने सांसद चुना है, हमने मंत्री चुना है, हमने पीएम चुना है, तो इसका आपका मर्यादा नहीं? उनको 24 घंटे अंदर में अजय राय को जेल जाना चाहिए। कैसे ये कर लिए? संविधान लिखा है, आज संविधान लिखने वाले भीमराव अम्बेडकर जी है, इस संविधान को बिगाड़ने वाले अजय राय, उनको 24 घंटा पहले उनको जेल जाना चाहिए। जो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए, जो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए, संविधान का विरोध किसने किया? संविधान के पन्ने किसने जलाए? और सर्वोच्चतम न्यायालय के पुतला किसने फूका? चुनाव आयोग का पुतला किसने फूका? ईवीएम का विरोध किसने किया? अरे कभी कांग्रेस तो नहीं किया। और एक बात ये देखिए, आज जब से वोट चोरी का मामला चला है, भाजपा और IT सेल के लोग, एक अमित मालवीय जी हैं भाजपा के, वो तमाम एजेंडा चला रहे हैं कि बाबा साहब को संसद में नहीं भेजना चाहते थे, कांग्रेस उनको चुनाव हराया। अरे भाई, आपने एक किसान के बेटे को लाकर चुनाव आपने लड़ाया बाबा साहब के खिलाफ। आप पढ़ेंगे नहीं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ेंगे तो क्या फायदा? आप विश्वविद्यालय में हमारे तरफ पढ़िए, आपको ही पता